Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. स्पोर्ट्स तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सचिन वैद। मेजर लीग क्रिकेट को लेकर के अपडेट दे देते हैं कि फाइनल मुकाबला आज खेला गया और फाइनल मुकाबला एमआई न्यूयॉर्क टीम ने जीत लिया है। जी हां, आपको बता दें कि डिफेंडिंग चैंपियन वॉशिंगटन फ्रीडम को उन्होंने हरा करके फाइनल का खिताब जो है एमएलसी 2025 का अपने नाम कर लिया है। निकलस पूरन की कप्तानी में मुंबई चैंपियन बन चुकी है, जहां पहले सीजन में भी एमआई जो है वो चैंपियन बनी थी, लेकिन 2024 में डिफेंडिंग चैंपियन जो है वो वॉशिंगटन फ्रीडम रही थी और 2025 का सीजन का जो खिताब है वो एमआई न्यूयॉर्क टीम ने उठा लिया है। बात करें इस मुकाबले की तो इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी जो एमआई न्यूयॉर्क को मिली, जहां पर एमआई न्यूयॉर्क ने 20 ओवर में 180 रनों का टोटल खड़ा किया, जो कि एक चैलेंजिंग टोटल था अगर हम बात करें वॉशिंगटन फ्रीडम के लिए। बल्लेबाजों की बात करें तो मोनाक पटेल ने काफी अच्छी शुरुआत दिलाई। मोनाक पटेल ने अगर आप स्टैट्स देखें तो 22 गेंदों में उन्होंने 28 रनों का योगदान दिया, 127 के ऊपर की स्ट्राइक रेट थी, 2 चौके और 1 छक्का भी उन्होंने जड़ा और एक अच्छा स्टार्ट जो है एमआई को इस मैच में उन्होंने दिलाया। और उनके साथ में क्विंटन डिकॉक बैटिंग करने आए थे और क्विंटन डिकॉक ने जबरदस्त स्टार्ट दिलाया। 40 गेंदों में 77 रनों की पारी उन्होंने खेली, 168 के लगभग उनका स्ट्राइक रेट था और इसमें 6 चौके और 4 छक्के भी लगाए और जिस तरह की शुरुआत की दरकार थी एमआई को वो उन्होंने अपने इस परफॉर्मेंस से दे दी। हालांकि मिडिल ऑर्डर में कुछ विकेट्स गिरने लगे, लेकिन फिर निकलस पूरन बैटिंग करने आते हैं। पूरन ज्यादा देर तो नहीं टिकते, लेकिन 17 गेंदों में 21 रनों की एक अहम पारी खेल के जाते हैं। हालांकि इसमें 1 चौका और 1 छक्का होता है, लेकिन एमआई की तरफ से अगर आप देखें तो छोटी छोटी इनिंग्स बिल्टअप हुई जो उनको फायदा आगे पहुंचाती हुई नजर आई। और इसमें अगर हम बात करें तो नॉट आउट गए थे बलागान, जिन्होंने 22 रनों का योगदान दिया था। लेकिन हम गेंदबाजी की अगर बात करें तो यहां पर फ्रीडम्स की तरफ से सबसे ज्यादा बेहतर गेंदबाजी जो है वो लॉकी फर्ग्यूसन ने की है। 4 ओवर में उन्होंने 21 रन देकर के 3 महत्वपूर्ण विकेट्स निकाले, जिसमें क्विंटन डिकॉक का विकेट था, जिसमें मोनाक पटेल का विकेट था, तो अहम विकेट्स, और साथ में पोलार्ड को भी उन्होंने चलता किया था। यानी कि 3 बड़े विकेट जो हैं वो लॉकी फर्ग्यूसन निकाले। इसके बाद अगर हम बात करें बाकी गेंदबाजों की तो नेथर वल्कर को 1 विकेट मिला इस मैच में, साथ में मैक्सवेल 1 विकेट मिला लेकिन 46 रन दे दिए, काफी एक्सपेंसिव साबित हुए। साथ में आप एडवर्ड्स को देखें तो उन्हें भी 1 विकेट मिला लेकिन 38 रन उन्होंने खर्च किए। इसके अलावा अगर हम बात करें वॉशिंगटन फ्रीडम की चेज की तो यहां पर शुरुआत में झटका लगा था, मिचेल ओवन जो है खाता भी नहीं खोल पाए। उन्होंने सीजन बहुत जबरदस्त शुरुआत की थी लेकिन एंड जो है वो अच्छे से नहीं कर पाए। लेकिन इनके साथ में जो बल्लेबाजी करने आए थे वो थे रचिन रविंदर। रचिन रविंदर ने जबरदस्त नॉक खेला, 41 गेंदों में 70 रनों की पारी खेली उन्होंने, 170 के ऊपर का स्ट्राइक रेट, 8 चौके 2 छक्के, और कह सकते हैं जो शुरुआत चाहिए थी इस चेज के लिए वॉशिंगटन फ्रीडम को, वो रचिन रविंदर ने कहीं ना कहीं मैच में उनको बनाए रखा था और लग रहा था कि यहां से चेज हो सकता है टोटल, जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद अगर आप देखें तो एडवर्ड्स 33 रन बना करके स्टार्ट मिलती है, आउट हो जाते हैं, लेकिन फिर पूरी जिम्मेदारी जो है वो ग्लेन फिलिप्स के कंधों पर आती है और ग्लेन फिलिप्स निराश नहीं करते। ग्लेन फिलिप्स ने अच्छी इनिंग्स खेली, नॉट आउट गए लेकिन अपनी टीम को नहीं जिता पाए। 34 गेंदों में 48 रनों की पारी थी इनकी, 148 का स्ट्राइक रेट था, 5 छक्के लगाए, ऐसा लग रहा था कि फिनिश कर देंगे ये गेम और जिता देंगे डिफेंडिंग चैंपियन को एक और बार खिताब। लेकिन नहीं, दूसरी तरफ ग्लेन मैक्सवेल कोशिश कर रहे थे लेकिन वो कोशिश जीत में नहीं बदल पाई और 15 रन बना करके जो है मैक्सवेल का विकेट जो है उगर कर ले जाते हैं। 16 गेंदों में 15 किए मैक्सवेल ने। स्ट्राइक रेट अमूमन इतना रहता नहीं है, मैक्सवेल का तेज खेलते हैं लेकिन इस मैच में बहुत धीरे खेले। एक भी चौका नहीं था, एक भी छक्का नहीं था, स्ट्रगल कर रहे थे और वो स्ट्रगल जो है उनकी टीम जो है जीतने में कामयाब नहीं हो पाई। इसके अलावा अगर हम गेंदबाजी स्पेल की बात करें तो भाई यहां पर एमआई न्यूयॉर्क के गेंदबाजों ने काफी अच्छी गेंदबाजी की। ट्रेंट बोल्ट ने 4 ओवर के स्पेल में 32 रन देकर के 2 विकेट्स निकाले और यहां पर आप देखें मिचेल ओवन सबसे खतरनाक खिलाड़ी को पहले आउट किया और उसके बाद आप देखें तो एक और जो घातक हो सकते थे बल्लेबाज एंड्रिस गॉस, उनको भी नहीं खोलने दिया खाता, उनको भी चलता कर दिया। तो कहीं ना कहीं दबाव जो था वो पूरी तरीके से बन रहा था फ्रीडम्स के ऊपर। इसके अलावा अगर आप देखें तो रुशेल ओगरकर का स्पेल बहुत शानदार था, 3.5 ओवर में 28 रन देकर के 2 विकेट्स निकाल के लेकर के। इसमें मैक्सवेल का विकेट भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैक्सवेल फिनिश कर सकते थे गेम लेकिन उनको आउट कर दिया और सिर्फ 7.30 की इकॉनमी, मतलब प्रति ओवर 7 रन ही दे रहे थे। तो ये कितना जबरदस्त परफॉर्मेंस जो था, जो मैच विनिंग परफॉर्मेंस रहा एमआई को इस खिताब को जिताने के लिए। तो एमआई आपको बता दें कि एक और बार चैंपियन बन चुकी है। हालांकि पिछली बार की चैंपियन वॉशिंगटन फ्रीडम को उन्होंने हरा दिया है और निकलस पूरन की कप्तानी में इस सीजन में एमआई न्यूयॉर्क ने खिताब जीता है, जबकि किसी को भी नहीं उम्मीद थी कि एमआई न्यूयॉर्क यहां से एमएलसी 2025 का खिताब जीत सकती है। जिस तरीके का शुरुआत हुआ था, पहले 6-7 मुकाबलों में सिर्फ 1-2 में ही जीत मिली थी और उसके बाद स्ट्रगल कर रही थी टीम, लेकिन कमाल का कमबैक किया
कप्तानी भी अच्छी हुई, फील्डिंग भी अच्छी हुई, गेंदबाजी भी अच्छी हुई और बैट्समैन ने भी उतना ही कंट्रीब्यूट किया, जिसके चलते MLC 2025 का खिताब जो है वो जीत लिया है MI न्यूयॉर्क। यानी कि मुंबई फ्रेंचाइजी ने जो है वो खिताब उठा लिया और ओवरऑल बैट्समैन बॉलर सबका कंट्रीब्यूशन था, जिसके चलते निकलस वूरन की कप्तानी में MLC 2025 जो है MI न्यूयॉर्क ने अपने नाम कर लिया और ग्लेन मैक्सवेल की कप्तानी में टीम फाइनल तक पहुंची, लेकिन टीम जो है जीत नहीं मिल पाई और फ्रीडम्स को जो है इस मुकाबले में 5 रनों से हार मिली, यानी कि 5 रन से MI न्यूयॉर्क ने खिताब जीत लिया है। फिलहाल आपकी क्या राय है इस पर, आप बताइएगा किसका परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अच्छा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यह है इंडिया और इंग्लैंड का महामुकाबला। लाइव मैचेस तो आप देख लेंगे, मगर खेल के पीछे टीमों की स्ट्रैटेजी, टीमों की चाल और फिर आपके सवाल, ये सब होंगे स्पोर्ट्स तक। तो अभी तक अगर आपने स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा डालिए।